एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये वीडियो तुम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। TCS कोड वीटा, कौन नहीं जानना चाहता इसके बारे में। और मैं बहुत श्योर हूँ कि मैक्सिमम लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा कि ये होता क्या है। बट अगर नहीं भी पता है ना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एकदम एंड तक देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं ट्राई करूँगी जितना ज़्यादा हो सके डिटेल में बनाने का और सब कुछ एकदम छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का। क्योंकि TCS कोड वीटा जो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि CS के बच्चे दे सकते हैं और मैकेनिकल के नहीं, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे के सारे बच्चे दे सकते हैं, बस क्राइटेरिया इज़ तुम फाइनल ईयर में होने चाहिए। मतलब अगर तुम 2021 पास आउट बैच के हो तो यू आर एलिजिबल, दैट इज़ इट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोडिंग तो बहुत सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड आते ही ना मतलब बेकार, अब और नहीं होने वाला। ऐसी मतलब सिचुएशन ऐसे हो जाता है ना कि एप्टीट्यूड करने का मन नहीं कर रहा, नहीं करना, तो कोई बात नहीं, कोड बीटा में कोई एप्टीट्यूड का कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं बस बता रही हूँ ताकि आराम से तुम इस वीडियो को एंड तक देखो और बहुत अच्छे से समझो कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कोड बीटा क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लाइक प्रिपरेशन कैसे करना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, तो चलो बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करते और आराम से इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट इससे पहले मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन हिट कर दो। क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे कंपनी रिव्यूज़ और प्लेसमेंट इन्फो और लाइक बाकी चीज़ें भी लाइक कोडिंग क्वेश्चंस हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन टाइप चीज़ें हो गई, या जो भी इस वीडियो पे जितना मतलब करियर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना तो इम्पॉर्टेंट है ना, और बेल आइकन हिट करना तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पता कैसे चलेगा कि वीडियो आ गई है। तो देखोगे कैसे, देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो आराम से सब्सक्राइब कर दो और बस, अगर अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, आराम से इस वीडियो को एंड तक देखो, तब जाके अगर लगे ना कि ये वीडियो मतलब लाइक करना है तो बस लाइक कर दो। क्योंकि मुझे पता चल जाता है उससे कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। और अगर नहीं पसंद आया ना तो आराम से डिसलाइक करो, मैं उसके लिए किसी को भी मना नहीं कर रही हूँ। लाइक करो, डिसलाइक करो, मतलब लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ भी करो, चलता है। मुझे एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए ना कि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उसको तुम लोग पसंद कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि वीडियो तो तुम लोग के लिए बना रही हो एट द एंड ऑफ द डे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी मेरे जो भी थॉट्स हैं उससे अगर कॉन्ट्राडिक्ट करो तो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों की सोच एकदम से मिले, हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा सही है। और बाकी अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट वरी, उसको मैं सब्सक्राइब करवाने नहीं बोल रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ अगर वो 2021 पास आउट है, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, प्लीज़ ये वीडियो उससे शेयर कर देना। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम सबको पता है कि 2020 में अभी जो मतलब पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो 2021 पास आउट्स हैं उनका प्लेसमेंट अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता तो मतलब एक अभी स्टार्ट हो गया रहता या होने को होता। बट जो सिचुएशन ऐसा हो गया है जिस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, तुम सबको पता है ना कि पेंडेमिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर चीज़ का डेट एक्सटेंड हो रहा है। जो JEE और नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो अप्रैल में होने थे या मई में होने थे, सारे के सारे सितंबर में शिफ्ट हो गए। फिर हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो रहा है। वो कोरोना वायरस ना सब कुछ एकदम पूरा हिला के रख दिया है पूरे सिस्टम को, तो कुछ भी नहीं बोल सकते गाइस। और ऐसे में सब मतलब सारे बच्चे ही डरे हुए हैं कि हायरिंग होगी नहीं होगी, या मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ गया ना कि हायरिंग से ज़्यादा फायरिंग हो रही है। तो यहाँ मतलब सबको डर लग रहा है ना। और अगर मान लो तुम मैकेनिकल वाले हो, तुम IT में आना ही नहीं चाहते, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होता मतलब लास्ट ईयर तक होता तो मैं बोल देती कोई ज़रूरत नहीं कोड बीटा देने का। उसके बाद तो तुम IT में हो, अगर तुम IT में आना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम आराम से कोर में कॉन्सेंट्रेट करो। बट इस बार मुझे भी नहीं पता और तुम सबको भी नहीं पता कौन सी कंपनी हायर करेगी कौन सी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना आराम से मैं बोलूँगी, फिर चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो ना, प्लीज़ कोड बीटा दे दो। और इट्स नॉट अबाउट कोड बीटा, कोई भी कंपनी आती है, स्टार्टअप हो या फिर कुछ भी हो, प्लीज़ दे दो। इसलिए बोल रही हूँ दे दो क्योंकि जब 2021 में तुम पास आउट हो गए और तुम्हारे हाथ में एक भी जॉब नहीं होगा ना, तो वो अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन आता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी व्यूअर को वो वाला फ्रस्ट्रेशन आए।
इसलिए मैं बोलती हूँ कि ठीक है ना, अब तुम्हारे हाथ में एक जॉब है, वो बहुत सही है, बहुत सही। हाँ, उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, या फिर लाइक कितने भी स्ट्रांग होते हो थोड़ा थोड़ा तो बुरा लगता है ना, बट उन लोग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जिनका मतलब कॉर्पोरेट का कुछ प्लान ही नहीं होता, जो सोच के रखे होते हैं मेरे को हायर स्टडीज़ करना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या कुछ और बिजनेस करना है, जो भी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोचे होते हैं कि मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है, उन लोगों को मतलब इतना सा हो या इतना सा हो, इफेक्ट तो पड़ना ही है। तो प्लीज़ जो भी कंपनी आए आराम से जाओ और उसमें आराम से उसके प्लेसमेंट ड्राइव में मतलब अटेम्प्ट करो कि हो जाए, और हो जाए तो इट्स गुड, इजंट इट। सो ये मतलब काइंड ऑफ मोटिवेशन बोल दो या जो भी बोल दो, रिक्वेस्ट बोलो, जो भी बोल लो, बहुत हो गई। अब बात करते हैं आराम से कोड बीटा की। तो चलो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें गाइस, तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहली बात, मतलब तुम किसी भी स्ट्रीम के हो ना, मैटर नहीं करता, तुम मैकेनिकल हो, बायोटेक हो, सीएस हो, कुछ भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर बस ये करता है कि तुम 2021 पास आउट होने चाहिए, मतलब तुम फाइनल ईयर कैंडिडेट होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो ये हो गई सबसे आसान बात, और पहली बात, सॉरी। और दूसरी बात, अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको कोडिंग वोडिंग करना तो सही लगता है, बट एप्टीट्यूड मतलब नहीं चलेगा, तो इसमें एप्टीट्यूड का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे लगा बताना इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने बताया। अब बात करते हैं कोड बीटा होता क्या है। तो गाइस, कोड बीटा कुछ भी नहीं है, ये एक कोडिंग कंपटीशन है, ठीक है, और इसका जो ऑर्गेनाइज़र है वो टीसीएस है। तो जब टीसीएस ऑर्गेनाइज कर रहा है तो क्या हो सकता है, या तो कुछ प्राइज़ मनी या फिर जॉब, इजंट इट। इस वाले में ना दोनों है, बट अभी हम लोग फोकस करेंगे जॉब पे। ओके, तो देखो, अगर तुमने टीसीएस कोड बीटा के लिए तुमने अप्लाई करा, कैसे करना है डोंट वरी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस लिंक पे जा कर के आराम से रजिस्टर कर लेना। ओके, और अभी तक तो कर लिए होंगे, क्योंकि देखो जो रियल डेट था वो 10 जुलाई था, तो मुझे नहीं पता कि अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब क्या हुआ है, इस डेट को पोस्टपोन करके 10 अगस्त शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इससे सैड हो गए होंगे, मतलब जो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि हो जाता है, तो उन्हें लग रहा है कि क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, जितनी जल्दी प्लेसमेंट हो जाए, मतलब होता है ना, एक दिमाग से प्रेशर हल्का होगा। बट जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर जो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, उनके लिए ना ये गुड न्यूज़ है। इसलिए गुड न्यूज़ है क्योंकि तुम्हें टाइम मिल गया प्रिपेयर करने का। तो 1 महीना ना बहुत होता है, बहुत होता है। आराम से प्रिपरेशन करो, आराम से प्रिपेयर करो, और 1 महीने बाद आराम से एग्ज़ाम दो। तो देर आए दुरुस्त आए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो आई होप तुम में से सभी ने ऑलमोस्ट लाइक कर दिया होगा रजिस्टर, तो इट्स वेरी गुड। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता कैसे है और क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली बात, मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें एप्टीट्यूड का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोडिंग होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 6। ओके, कहाँ पे जाके देना होता है? तुम्हारे घर में, मतलब कुछ भी वेन्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से अपने घर में बैठो, अपना लैपटॉप खोलो और एग्ज़ाम दो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई वेबकैम नहीं होता है। अब वेबकैम नहीं होता है, इससे बहुत सारा हिंट अपने आप मिल गया होगा। मतलब हम जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं ना, वो लोग बहुत तेज होते हैं, उन्हें पता है वेबकैम नहीं होने का मतलब क्या होता है। तो यस, आराम से फ़ायदा उठाओ। अब बोलोगे कि इसमें मतलब टाइम कितना होता है, तो तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं। ओके, 24 आवर्स तो है, लेकिन उन 24 आवर्स में से तुम कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी 6 आवर विंडो तुमको सिलेक्ट करना है। मतलब 24 आवर्स तक वो कंपटीशन लाइव रहेगा, लेकिन तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो सिर्फ 6 आवर्स। अब वो 6 आवर्स तुम दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक करो, शाम के 6 से रात के 12 करो, या फिर 3 से 9 करो, इट्स अप टू यू। तुम्हें जो भी करना है, मतलब जो भी विंडो चूज़ करना है उस 24 घंटे में, जो भी तुम्हें 6 आवर विंडो चूज़ करना है, तुम आराम से चूज़ करो और आराम से दो। ये हो गई इम्पॉर्टेंट बात। ओके, लेकिन अब बहुत बहुत बड़ी चीज़ जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वेबकैम नहीं है, और वेबकैम नहीं है इसका ठीक है, वेबकैम नहीं है, बट हमारे जैसे नॉटी बच्चे तो हैं। अब ये क्या करेंगे, दोस्त से चेप लिया कोड, खुद से नहीं हो रहा है, सीनियर को बोला कर दो ना, सीनियर ने कर दिया, या फिर बहुत सारे वेबसाइट से मिल ही जाता है, वहाँ से उठाया और आराम से कोड चेप लिया, है ना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो तुम 6 का 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना, तब भी वहाँ पे तो दिखा देगा कि ये सब सॉल्व हो गया, फाइन, सक्सेसफुल एंड ऑल। तुम्हारा मेल रिजेक्शन का ही आएगा, कभी भी तुम्हारा मेल जो है वो
मतलब हमेशा जब भी आएगा वो रिजेक्शन का ही आएगा, मतलब तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल नहीं आने वाला है, भले ही तुमने सारे का सारे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे जाके TCS बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, फिर चाहे मतलब रिजल्ट आने के बाद तुम चाहे कितना भी मेल कर लो, कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा कॉपी भी कर रहे हो ना, तो बोलते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब अक्ल लगाओ और तब कॉपी करो। मतलब कॉपी अगर करते भी हो ना तो ऐसे करो कि पकड़े ना जाओ, मतलब पूरा का पूरा चेपा हुआ ना लगे कि नहीं बंदे ने खुद से करा है कुछ। तो ये अब बोलोगे कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो देखोगे इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्वेश्चन सेटर नहीं हूँ तो मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पता, बट फिर भी जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने रिसर्च करा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो नंबर थ्योरी से होगा ही होगा। और अगर तुमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, और वहाँ से जो तुम्हारा पैकेज होगा दैट विल बी ऑफ 3.6 लाख पर एनम। तो 3.6 लाख पर एनम की जॉब के लिए तुम्हें बुलाएंगे अगर तुमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो। और एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी से होना ही होना है। नंबर थ्योरी सबको पता है बहुत ईजी है, तो मेक श्योर एटलीस्ट नंबर थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। अब अगर मान लो तुमने बोलोगे कि अब एक करने से भी तो बुला ही रहे इंटरव्यू के लिए, तो क्या ही ज़रूरत है दूसरा, तीसरा या चौथा करने का। ज़रूरत है अगर तुमने 3 और मोर किया, लाइक 3, 4, 5, 6 कुछ भी, मतलब 3 और मोर क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व किया तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो है TCS डिजिटल। अब बोलोगे डिफरेंस क्या है, तो अगर तुमको डिजिटल रोल के लिए मिल रहा है ना तो योर पैकेज विल बी ऑफ 7.2 विच इज़ एग्जैक्टली डबल ऑफ 3.6, इजंट इट। तो तुम्हें अगर TCS डिजिटल रोल के लिए मिल जा रहा है तो 7.2 विच इज़ अ वेरी 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 गुड, इजंट इट। सो वो तुम्हारे करियर का स्टार्ट करने के लिए बहुत सही है। मतलब क्या ही बोलूँ, हमारे जैसे जो फ्रेशर्स हैं जो अभी अभी कॉलेज से निकले, उन्हें अगर 7.2 लैक्स का पैकेज मिल रहा है तो दिस इज़ रियली गुड, इजंट इट। आई मीन मुझे तो लगता है एटलीस्ट। तो अगर तुम 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो इट्स वेरी गुड। अब बोलोगे कि ठीक है, एक तो तुमने बता दिया कि नंबर थ्योरी, बाकी तो उसमें से जो एक क्वेश्चन होगा वो किसी एक फेमस एल्गोरिदम से होगा। अब बोलोगे कि एक फेमस एल्गोरिदम कौन सा होगा वो मुझे नहीं पता, बट जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ना जो मतलब थोड़े फेमस वाले हैं, मैं बोलूँगी अभी तुम्हें 1 महीना मिला, 1 महीना इनफ है भाई। आराम से ना जितने भी फेमस एल्गोरिदम्स हैं उनको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अब ऐसा नहीं होगा कि लिख देंगे उन लोग, डायरेक्ट लिख देंगे कि अप्लाई ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। वहाँ पे फिर से एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप एक कहानी होगी जिसमें से तुम्हें मतलब लाइक सिलेक्ट करना होगा, और लाइक मतलब सर्च करना होगा, नॉट सिलेक्ट, सर्च करना होगा कि कौन सा एल्गोरिदम लगाने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो वो फिर चाहे कुछ भी हो, ट्रैवलिंग सेल्समैन हो या कोई और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक फेमस एल्गोरिदम, क्रुशकल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक फेमस एल्गोरिदम से होगा एक क्वेश्चन। तो 2 तो तुम लोग समझ गए, कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो ग्राफ थ्योरी से होगा, मतलब ट्री एंड ग्राफ्स एंड ऑल। तो 3 क्वेश्चन आप पक्का इन्हीं सब से आता है। ओके, तो ये सब चीज़ें ना कर लो, और अगर तुम 3 कर लेते हो तो तुम्हें डिजिटल के लिए भी आराम से बुलाते हैं उन लोग, और वहाँ पे जाके तुम्हारा इंटरव्यू होता है। और ऐसा नहीं है कि एट द सेम डे तुम्हें अपना रिजल्ट पता चलता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता चलता है, बट आफ्टर 15 to 20 डेज़ तुम्हारे पास मेल आ जाता है वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। इससे पहले भी आ सकता है, मतलब मैं मैक्सिमम लेके चल रही हूँ, तो मैक्सिमम विद इन लाइक 15 डेज़ तुम्हारे पास, लाइक मोर और लेस 15 डेज़ में तुम्हारे पास आ जाता है मेल कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट। ओके, तो अगर 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ना तो इट्स वेरी गुड। उसके बाद जाके इंटरव्यू होता है। तो आप पूछोगे इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन, तो गाइज सबसे पहली बात, जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक रात पहले ना आराम से 6 to 8 आवर्स का स्लीप ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना इंटरव्यू में जाके ऐसे एक्सप्रेशन दोगे और वहाँ पे जाके ऐसा लगेगा ना कि ये बंदा तो सो के उठाया अभी, तो वो वाला जो लेजीनेस वाला सीन है ना, ये इंटरव्यू में बहुत गंदा हो जाता है, तो प्लीज़ मत करना। दूसरी बात, ऐसे ना इस टाइप के टी-शर्ट्स एंड ऑल पहन के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। देखो, ये सिर्फ TCS की बात नहीं है, मतलब कोई सी भी कंपनी हो, थोड़ा सा फॉर्मल लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बट जो TCS है इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जब जाना तो थोड़ा फॉर्मल बन के जाना, लड़की हो तो सा हेयर पीछे टाई वाई करके, मन करे तो बन बना के आराम से जाना, वो मतलब अच्छा इंप्रेशन देता है। और या जाने से पहले एक चीज़ श्योर रखना है कि तुम्हारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, फिर वो तुम्हारे 10th के मार्कशीट हो, 12 के हो, या जो भी, सारे के सारे ना आराम से लेके जाना, और अप टू जो भी तुम्हारा लास्ट सेम है जितने भी सर्टिफिकेट्स हों वो सब लेके जाना, क्योंकि
वहाँ पे जाके ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू रूम में भेजने से पहले वो लोग तुम्हारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको वेरीफाई करते हैं। तो इसलिए ये सब लेके जाना। और अब बोलोगे कि इंटरव्यू रूम में घुसने के बाद की तैयारी, तो पहला क्वेश्चन होने वाला है हमेशा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। तो इसका आंसर ना मतलब थोड़ा समझ के जाना कि कैसे देना है, कैसे समझना है। इस चैनल पे वीडियो है, आराम से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई बात। उसके बाद अगर और भी बातें करें कि और क्या इंपॉर्टेंट है, तो गाइस लेट्स से तुमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तुम्हें तब पता है कि डिजिटल रोल के लिए तो नहीं बुला रहे, उन लोग मुझे लाइक निंजा रोल के लिए बुला रहे जिसमें सैलरी होती है 3.6 लाख पर एनम। फाइन, अगर उसके लिए भी बुला रहे, तुमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, जो तुम्हारा जो कोड है उसका जो प्रिंट आउट है ये इंटरव्यूअर अपने पास रखता है, ये मतलब पक्का से रखता है, ठीक है ना। तो ये इंटरव्यूअर के पास होता है। तो लेट्स से तुमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन वो तुमने खुद से नहीं करा है, मतलब कहीं से कॉपी कराया, किसी और से करवाया है या कुछ भी, और मतलब ऐसे थोड़ा स्मार्टली किया है कि तब पकड़े नहीं गए थे। फाइन, वहाँ जाके उनके पास ना वो होता है, ठीक है, और वहाँ जाके दे मे आस्क यू टू एक्सप्लेन, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग बोलते हैं कि इस कोड को एक्सप्लेन करो। अब वहाँ जाके अगर तुम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, वो तो समझ जाएगा ना कि इस बंदे ने चेपा है और अभी जाके मतलब पकड़ा गया है, तो ये गंदा इंप्रेशन देगा। तो इवन इफ़ तुमने कॉपी करा है, तब भी इंटरव्यू से पहले इतना प्रिपेयर्ड होके जाओ कि उसको लाइक एक्सप्लेन कर सको। और लेट्स से तुमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 के 3 को ना प्रिपेयर करके जाओ कि तुम तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। तो इसके लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी तुम कोड सबमिट करने लगते हो कोड वीटा में, उससे पहले मतलब एग्ज़ाम ओवर करने से पहले आराम से उस कोड को तुम खुद भी एक कॉपी रख लो, PDF फॉर्म में रखो या प्रिंट आउट रखो, जो भी रखो, लेकिन रख लो, ताकि तुम्हें खुद मतलब समझ में आए। एक दिन पहले एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाओ कि इस कोड को मुझे कैसे समझाना है। ऑब्वियसली अगर तुमने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए तो सारे के सारे को समझाने नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कोई सा भी एक रैंडमली पिक करेंगे, बोलेंगे इसको समझाओ, और तब तुम्हें समझाना होगा। यही अप्रोच तुमने क्यों लिया, तुम्हें समझाना होगा, है ना। तो इस टाइप से थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि ये मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे उन लोग तुम्हारे ऑनेस्टी को टेस्ट करते हैं। और येस, ऑनेस्टी इज़ स्टिल द बेस्ट पॉलिसी, इज़न्ट इट। तो अगर ऑनेस्टली तुमने खुद से करा है तो फिर तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने नहीं करा है तो प्लीज़ मेक श्योर तुम ये समझ के जाना, क्योंकि यहाँ पे जाके भी तुम पीछे हो सकते हो, यहाँ पे जाके भी तुम्हें रिजेक्शन का मेल आ सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा बताना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि तुमने कोड सबमिट कर दिया, कोड सबमिट करने के बाद भी तुमसे वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, बट मोस्टली उन लोग मांगते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एकदम आराम से ध्यान में रखना। अब लेट्स से तुमने सब कुछ करा और उसके बाद भी जाके तुम रिजेक्ट होते हो, फिर भी टेंशन नहीं लेने का। क्या है ना कि अगर TCS में नहीं हुआ, फाइन कॉग्निजेंट में हो जाएगा, विप्रो में हो जाएगा, एक्सेंचर में हो जाएगा, इतनी कंपनीज पड़ी हुई हैं। और ऐसा तो होगा नहीं कि सारी की सारी मतलब बोलेंगे हम लोग इस ईयर हायर ही नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो हायर करेगा। और देखो बात जो है ना, दम बंदे में होना चाहिए। अगर तुम में दम है ना तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो कभी भी लेट्स से तुम्हारा BTech कंप्लीट हो गया और तुम्हारे हाथ जॉब नहीं आया, इट्स ओके, दुनिया लूज़र समझेगी। एंड येस, दिस इज़ द बिटर ट्रूथ, समझेगी, इट्स ओके, समझने दो। तुम खुद को मत समझो, तुम कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं मुझे पता है, मेरे में ताकत है, मैं कुछ और निकाल लूँगा, मे बी मुझे थोड़ा टाइम लगे। और सक्सेस मिलने से मतलब है यार, थोड़ा देर से ही मिले तो क्या ही जा रहा है। और जब हम लोग BTech ग्रेजुएट होते हैं तो वी आर अबाउट लाइक 21-22 ईयर्स के होते हैं, 23 ईयर्स मैक्स, इससे बड़े मतलब जनरली नहीं ही होते हैं, है ना। तो हमारे ऊपर ऐसा तुरंत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने वाली नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो मास्टर्स कर लो या कुछ और कर लो, या फिर तुम प्रिपरेशन करके नेक्स्ट ईयर भी जॉब ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत होने देना और खुद को लूज़र मत समझना। बस इतना मतलब मैं बोलना चाहूँगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हमेशा याद रखना। सो बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, तो चलो इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, फिटनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ऑलवेज कीप इन माइंड। लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।